हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं आदित्य आनंद मेडजीएक्स चैनल पे, जहां पे मैं फिजिक्स का कंप्लीट नीट और जेई के लिए सिलेबस दे रहा हूं, वो भी अपने प्यारे बच्चों के डिमांड पे। थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना वेट करने के लिए। कुछ बोलना बेकार है, करके दिखाना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं और अपना 100% पे करते हैं। सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स तुम्हें क्या ही बताऊं कि कितना चीज चल रहा है अभी, लेकिन बेकार है ये सब बोलना। एक्चुअल में मेरे पास स्टूडियो नहीं था 2 दिन से, इसीलिए तुम्हारे लेक्चर्स में डिले हो रही थी। मैं चाह रहा था 2.5 घंटे कहीं ट्रेवल करके अरेंज किया था स्टूडियो, फिर होता था, क्योंकि स्टूडियो एकदम से हो गया था खराब। फिर कल क्या हुआ, कल शाम में मैं जा रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, और तभी मेरा गाड़ी का इंजन ही सीज हो गया। फिर मैं कल आया 11-12 बजे रात को घर में, फिर 2-3 मैकेनिक को दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर अभी गाड़ी है 10 दिन तक वहाँ पे रहेगा, वो उसमें भी इंजन ही सीज हो गया गाड़ी का मेरा, पता ही नहीं चला कैसे, वो हाई टेम्परेचर हो गया एंड ऑल। तो मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई अंडरस्टैंड कि मेरे लिए अभी के टाइम पे एक बच्चा जो मुझ पे पूरा साल ट्रस्ट किया है, उसका करियर से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और एट द सेम टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि तुम लोग ये समझाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और बेकार के चीज़ों को बताने की, बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन देने की, या फिर मुझे कोई भी सिंपैथी गेन करने का कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ही है, और वो तुम्हारे जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कराना। 180 आउट ऑफ 180 वाला और 100 आउट ऑफ 100 वाला जेईई मेन और नीट का कंटेंट देना और प्रॉपर करना। मैं इस डायरेक्शन में कभी भी मिस नहीं कर रहा हूं, और मैं मल्टीपल थॉट ले रहा हूं कि ना ही तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो, बल्कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी भी कैसे हो। और इवन फिजिक्स में मैं अगर कहीं कहीं लैक होता हूं तो उस टाइम पे भी तुम्हें सपोर्ट कैसे मिले। यानी कि तुम समझ रहे हो मैं किस लेवल तक सोच रहा होता हूं। बट एट द सेम टाइम तुम्हें पता है कि लास्ट 7 मंथ से मैं एकदम 0 सैलरी पे काम कर रहा हूँ, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ या मैं पैसे मांग रहा हूँ या कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी बहुत फोकस्ड हूँ तुम्हारे लिए। बट क्या हुआ ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ना, इतने सारे चीज़ें प्रॉब्लम आई ना कि वो चीज़ थोड़ा थोड़ा तुम लोग सफ़र किए हो। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम वो सब मैं भरपाई कर दूंगा। मेरे चलते जो भी लॉसेस हुआ है विद इन द टाइम करूंगा, क्योंकि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मुझे टाइम दियो, मुझ पर ट्रस्ट कियो, तो ये एट पार है सब कुछ से, और उसकी मैं वैल्यू करता हूं। और मैं आपके करियर में कोई भी लॉसेस नहीं चाहता। आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छे से करते हैं। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ लिया है पूरा का पूरा बेसिक चीज से, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो मैंने क्लियर किया। फिर आपको जंक्शन में पीएन जंक्शन कैसे क्रिएट होता है वो सारा बताया। फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी बता दिया है। फिर जीना डायोड के बारे में बताया, उसका बिल्कुल कैसे वर्टिकल का बढ़िया यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, उस पर खूब सारे न्यूमेरिकल कराए। सिंपल डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल करा दिया, 2 सेशन छोटे छोटे देके। नाउ अपने पास 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक थोड़ा बड़ा टॉपिक लॉजिक गेट, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक, और दूसरा स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें से एक चीज हम पढ़े हैं जीना डायोड, लेकिन 3 चीज और बचा हुआ है। लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये भी अपन कवर करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, फिल्टर वगैरह पढ़ना है, और हाफ वे फुल वे रेक्टिफायर। तो आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है। नहीं तो एक सेशन और लेंगे। सेमीकंडक्टर में इतना कर डाला तो जीवन जिंगा लाला, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 6, और आज अपन करने वाले हैं सर स्पेशल पर्पस डायोड एंड लॉजिक गेट्स। अभी तक क्या काम किया है, आप में से कुछ बच्चे बोले थे सर रिवीजन करवा देना, तो मैं पहले रिवीजन करवाऊंगा, फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दिए हैं तो कंटिन्यू करते हैं सर। तो पहले रिवीजन करवाते हैं। तो मैंने पढ़ाया था स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड में मैंने बताया अभी तक आप लोगों को जीना डायोड, सिर्फ एक चीज बताया है, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल अभी बचा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं 1-1 मिनट में। मैंने बताया था जीना डायोड रिवर्स वाइज में वर्क करता है, एंड रिवर्स वाइज में जीना डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जीना डायोड को इंडिकेट कैसे करते हैं मैंने क्या बताया, जल्दी से बताइए। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का यहां पे आई माइक्रो एम्पियर में होता है ना, ये मिली एम्पियर में होता है। ये फॉरवर्ड वाइज है और ये रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज में ये जो जीनर ब्रेकडाउन होता है
उसमें इनिशियल करंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है और एकदम से यहाँ से इस तरीके का वोल्ट करंट बढ़ता है। इसको बोलते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन जब होता है तो करंट एकदम से बढ़ता है बट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। इसी स्पेशल प्रॉपर्टीज के चलते वोल्टेज को, क्योंकि ये चेंज होने नहीं दे रहा है, इसका यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज करते हैं। और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवाया था, अभी एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा चीज मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, सिंपल डायोड। अच्छा, जीनर डायोड का फोटो कैसे होता है? इस तरीके से इसका फोटो होता है ना? ओके, ये रिवर्स बायस में काम करता है और वोल्टेज रेगुलेटर से। इसका सर्किट में एप्लीकेशन कैसे करवाया था वो एक क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवा देता हूं। ये सब लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं, वार्म अप सेशन हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया, एक डायोड, ये होता है एक डायोड जिसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें यह है फॉरवर्ड बायस, यह है रिवर्स बायस। ओके, और बायसिंग का क्या मतलब होता है कि बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है सर्किट में। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायस है, निगेटिव पोटेंशियल को निगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया तो ये रिवर्स बायस है। तो ये फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का कहानी है। ओके बेटा, ठीक है सर, ये आपने डिस्कस किया था। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है पीएन जंक्शन का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में। और ये पीएन जंक्शन है, P4 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। और एन मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर और यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? ओके, ये बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि जब ये हम बना रहे होते हैं तो होता क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है होल्स। P4 पॉजिटिव मतलब होल्स, P4 पॉजिटिव मतलब होल्स, P4 पॉजिटिव मतलब होल्स। और इसमें जो आयंस है, आयंस वो निगेटिव में होता है, वो निगेटिव में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और N फॉर निगेटिव, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, निगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आयंस है, इसमें जो हम डोपिंग करते हैं वो किस में होता है, जल्दी से बताओ, वो किस तरीके से होता है? वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे आयंस निगेटिव आयन के फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव इसके साथ लगा देते हैं और यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव लगा देते हैं। ये दोनों क्यों लिखा वो समझ आया तुम लोगों को? जिसको ये समझने में दिक्कत होता है ना, तो वो प्लीज जाके देखें पीएन जंक्शन मैंने क्या बताया था। क्योंकि मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर सिलिकन है यहाँ पे, इस तरीके से अगर सिलिकन है, तो जब तुम डोपिंग करते हो P4 पॉजिटिव में क्या होता है, एल्यूमिनियम की डोपिंग होती है, जहां पे ट्राइवेलेंट है, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये क्या करता है, इस सिलिकन से इलेक्ट्रॉन मांगता है, चलो मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो। तो जैसे ये सिलिकन से इलेक्ट्रॉन मांगता है तो ये इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आता है। इलेक्ट्रॉन आने से ये निगेटिव आयन में होता है और इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होता है। तो ये होता है क्या, जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलोगे, फटाफट से बताओ, जब बिना टाइम खोटा किए हुए, इसको क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। सर ये है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन जो हुआ है, वो है ये सर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये क्या करे जा रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करने का ये तरीका है, कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करने का ये तरीका है। और ये वाला बॉन्ड में एक ही तरीके का कनेक्शन होता है, दूसरा इससे शेयर होता है। आया समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता है इसके पास, इसलिए निगेटिव आयन में होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो होल्स बन जाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है, न्यूट्रल होता है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या है सर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। कौन सा टाइप है, पी टाइप। और मैं हमेशा बोलता हूँ P4 पॉजिटिव मतलब होल्स।
होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। आया बात समझ में? और ये आयंस जो है वो निगेटिव आयन के फॉर्म में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे होल्स लिखा है और निगेटिव आयन लिखा है। एट द सेम टाइम एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है सर? एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था इसमें पॉजिटिव है और दूसरे वाले में हो जाएगा एन टाइप। एन टाइप में ये एल्यूमिनियम नहीं रह जाएगा, तो क्या होगा जल्दी से बताओ सर? इसमें फॉस्फोरस आ जाएगा और फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स से ज्यादा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पे आराम से मस्ती में क्या करता है, बॉन्डिंग तैयार कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन से, टक 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 टक। और 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड से लेके, सॉरी ये जो अपना वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है, इसीलिए सिखाया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन बगल में पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि ये जो डोपेंट है, डोपेंट क्या होता है, जो एलिमेंट से डोपिंग करते हैं वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है, इसीलिए फोटो ऐसा बनाया था मैंने। आ गया मजा तुम्हें? तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। बीच में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ जा जाके क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है होल्स के साथ। तो बचता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये कुछ डिस्टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इसे दुनिया बोलती है बैरियर पोटेंशियल। अब इसको इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसका एक और नाम है क्या, डिप्लीशन लेयर। तो ये जो पीएन जंक्शन बनाया है डिप्लीशन लेयर हो गया। अब जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो पी टाइप को एन टाइप में कनेक्ट करते हैं, ऐसा। ये फॉरवर्ड बायस का केस है, जल्दी से देखना, ये किसका केस है, फॉरवर्ड बायस का। पीएन जंक्शन डायोड में ये ऐसा अगर कनेक्ट किया तो इसको दुनिया क्या बोलती है, फॉरवर्ड बायस। जल्दी बताओ क्या बोलती है दुनिया, फॉरवर्ड बायस। और ऐसे दुनिया क्या बोलती है इसको, रिवर्स बायस्ड। इसको क्या बोलती है दुनिया, रिवर्स बायस्ड। जब P4 पॉजिटिव को तुम इससे कनेक्ट करते हो तो यह है फॉरवर्ड बायस और यह है रिवर्स बायस्ड। आया बात समझ में? P4 पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो यह हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये N4 निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया तो यह हो गया रिवर्स बायस। क्या बात क्लियर कट समझ में आया तुम लोगों को? नाउ द क्वेश्चन इज अब ये जो तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड मिला फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में, होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर घटता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का इसके अंदर डिफ्यूजन होता है, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और यहां पे जो हम फॉरवर्ड करंट लेते हैं वो कैसा होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसका वो इस तरीके से होता है। थोड़े देर तक, जब तक कि ये डिप्लीशन लेयर ओवरकम नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर करंट नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यू वोल्टेज। और यही मैंने बताया था, तो तब तक कोई वोल्टेज नहीं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, और ये करंट मिली एम्पियर में होता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये फॉरवर्ड करंट। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में ये जिस डायरेक्शन में ये डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बैटरी के थ्रू पैदा हो जाता है, तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है। और इस केस में इस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने के चलते दो तरीके का काम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से तो ये था, बैरियर पोटेंशियल के चलते जो क्रिएट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चलते, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये दोनों ऐड करके यहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। तो हाई इलेक्ट्रिक पैदा करने से दो तरीके का मैकेनिज्म डेवलप होता है। एक मैकेनिज्म होता है कौन सा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर में भी तो सिलिकॉन और कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा सिलिकॉन सिलिकॉन होगा। कुछ जगह पे हम डोपिंग करेंगे किसका, एल्यूमिनियम का, कुछ जगह पे डोपिंग हम करेंगे किसका, फास्फोरस का, बीच में लेकिन सिलिकॉन है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बीच में क्या है, सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन है ना सब जगह, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अगर
मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के उधर कर देगा। देखते जा रहे हो, वही मैकेनिज्म यहां पे डेवलप होता है। तो जब रिवर्स बाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डेवलप करता है, जब रिवर्स बाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डेवलप करता है तो दो तरीके का मैकेनिज्म होता है। एक, इसके अंदर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो साइड करता है या निकालता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना शुरू कर देता है। फिर से सुनो, रिवर्स बायस में दो तरीके का मैकेनिज्म होता है। एक को बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन, दूसरे को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। एवेलांचे ब्रेकडाउन जब होता है तब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, जो क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है और वो टक्कर मारता है यहां पे आके बॉन्ड को और फिर बॉन्ड को तोड़ता है। एक ये मैकेनिज्म होता है। दूसरा मैकेनिज्म होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चलते अंदर में जो यहां पे सिलिकॉन है अभी दिखाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएट होता है। तो एक को हम बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन जिसमें कंप्लीट डैमेज हो जाता है सेमीकंडक्टर। दूसरा जीनर ब्रेकडाउन जिसका रियल यूटिलाइजेशन हम करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो रिवर्स बायस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अब के टाइम पे, क्योंकि अब हमें दो तरीके का मैकेनिज्म पढ़ना है। एक को दुनिया बोलती है क्या, जल्दी से बताओ, जीनर ब्रेकडाउन, और दूसरे को दुनिया क्या बोलती है, जल्दी से बताओ, एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये हो गया जीनर ब्रेकडाउन। और दूसरा क्या है, ऐसे आया, दूसरा क्या है जल्दी देखो, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये क्या होगा, एवेलांचे ब्रेकडाउन। जब एवेलांचे ब्रेकडाउन होता है तो ये सेमीकंडक्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता फिर। और ये जब होता है जीनर ब्रेकडाउन तब ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है। ये जीनर ब्रेकडाउन है और इसी को मैंने तुम्हें दिया था कि रीड करके आना और यहां पे देखो, अब तुम्हें मजा आएगा, ये बोला था। इतना समरी ये क्लियर करता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जीनर ब्रेकडाउन एंड एवेलांचे ब्रेकडाउन ये सब क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी जो जो पढ़ाया ये करवाऊंगा, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन, डायोड वाले भी और वो भी, और ये तीन तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट बेटा। मस्ती में सब रिवाइज करवा रहा हूं, चलो जल्दी से आ जाओ, ये तीनों क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी मैंने तुम्हें दो चीज पढ़ाया है, जो पढ़ाया उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉरवर्ड बायस पढ़ाया, एक रिवर्स बायस पढ़ाया। रिवर्स बायस में क्या पढ़ाया अभी तुरंत तुम्हें मैंने, कि P4 पॉजिटिव N4 निगेटिव, इसमें भी P4 निगेटिव और N4 पॉजिटिव, मतलब बैटरी कैसे कनेक्शन है। फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है, ये जो डायोड है इसका कनेक्शंस देखो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, देखो पॉजिटिव है ये निगेटिव। और रिवर्स बायस में क्या है वो देखो। रिवर्स बायस में इस तरीके का कहानी है, यहां पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसीलिए ये P है और ये N है। तो P को निगेटिव इसीलिए लिखा है यहां पे, देख रहे हो, और यहां पे P है और ये N है, P को पॉजिटिव इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, तो N को निगेटिव एंड ऑल। दूसरा मैंने बताया इसमें बैरियर पोटेंशियल घटता है, रिड्यूस होता है बैरियर पोटेंशियल, और इसमें बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है रिवर्स बायस में। और बैरियर पोटेंशियल बढ़ने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। फिर मैंने बताया था इसमें विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, यस सर यस सर, और इसके चक्कर में इसमें हाई रेसिस्टेंस पैदा होता है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जो आइडियल केस में रेसिस्टेंस होता है, रिवर्स रेसिस्टेंस, वो कितना होता है, इन्फिनिटिव, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है इसीलिए। लेकिन इसमें ये रिड्यूस होता है, डिक्रीज करता है, और ये जो पीएन जंक्शन है ये वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो होता है वो लगभग जीरो है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस लगभग जीरो होता है। इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे देखो कि फॉरवर्ड करंट बहुत बढ़िया फ्लो करता है, बट रिवर्स करंट फ्लो जो सर्किट में करता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ये मिली एम्पियर में होता है। तो इसीलिए लिखा है मैंने, ये मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है, मिली एम्पियर का। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये माइक्रो एम्पियर का रीजन में होता है, माइक्रो एम्पियर का ये करंट बहुत कम होता है।
सारा क्लियर हुआ तुम्हें? फिर मैंने अभी तुरंत बताया था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का क्या मतलब होता है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो बिल्कुल इस तरीके से है, देखो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, इवन यहां से यहां तक कुछ नहीं होता, फिर ऐसा होता है। और इसको क्या बोलती है दुनिया? नी वोल्टेज। जो कि मैंने बार बार बोला था तुम्हें, सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3। 2 साल पहले ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, देख लो। फॉरवर्ड करंट 100 ओम के आसपास होता है, कम है ये, इसको हम आइडियल केस में 0 मानते हैं। लेकिन रिवर्स करंट 10 का पावर 6 ओम के बराबर होता है, बहुत ज्यादा है। देखो 10 का पावर 6 तुम समझ पा रहे हो कितना है? देखो 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 इतना ओम, 3 और 3 इतना ओम। और इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो 25 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, 35 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है, रिवर्स। और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसा होता है बताओ मुझे? ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व रिवर्स डायरेक्शन में कैसा होगा? ये मिली एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर, और ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट कैसा होता है? ये ऐसा होता है। या तो अगर जीनर ब्रेकडाउन होगा तो ऐसा, और एवलांचे ब्रेकडाउन होगा तो ऐसा। ये एवलांचे ब्रेकडाउन, ये जीनर ब्रेकडाउन, ये वीजेड। मजा आया तुम्हें पूरा सीख के? तो ये सब कुछ हमने कवर किया तुम्हारे लिए। अब न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि ब्रेकडाउन 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा सर? ब्रेकडाउन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांचे ब्रेकडाउन। एक जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांचे ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है सर? जीनर ब्रेकडाउन में रिवर्स बाइज में वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए करंट एबनॉर्मली चेंज होता है, और ये वहां पे होता है जहां पे हाई डोपिंग होता है और थिन लेयर ऑफ डिप्लीशन होता है। तो जीनर ब्रेकडाउन हाई डोपिंग और थिन डिप्लीशन लेयर में होता है। और ये होता क्यों है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होता है। क्यों होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है डिप्लीशन लेयर में, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और उसके चलते कंडक्शन स्टार्ट होता है। और वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इसे हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन डैमेज नहीं होता है परमानेंटली, इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर। ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है नीट जेईई सब जगह। बट दूसरे में क्या होता है कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हो तो रिवर्स डायरेक्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव आयंस है उसको एक्सेलरेट कर देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो टक्कर मारता है किसके साथ? डिप्लीशन लेयर में जो बॉन्डिंग है, और वहां से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। तो देखो यहां पे क्या है? Here covalent bond of depletion layer are broken by the collision of minorities. Due to the collision of minorities क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है, which acquire high kinetic energy from high electric field, very thin reverse bias voltage, very high reverse bias voltage, sorry। तो ये कहानी तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते दोनों का सम हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को ये धक्का दिया, एक्सेलरेट कर दिया, और वो आके टक्कर मारता है यहाँ पे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा उनके, और वहां पे वो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और तब करंट होता है। बट ये माइनॉरिटीज होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट होता है। तो यहां पे फिर से पढ़ो, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर आर ब्रोकन बाय द कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज। क्या है एन टाइप में माइनॉरिटीज? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और उसको एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, और वो टक्कर मारता है और बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस फिनोमेनन टेक्स प्लेस इन पीएन जंक्शन हैविंग लो डोपिंग और थिक डिप्लीशन लेयर। थिक डिप्लीशन लेयर होने से टाइम मिलता है एक्सेलरेशन का, तो कोलिजन करता है, और इस वे में क्या होता है? परमानेंटली डैमेज हो जाता है। पीएन जंक्शन डैमेज परमानेंटली,
और परमानेंटली डैमेज होने से क्या होता है, ड्यू टू एब्रप्टली इंक्रीज ऑफ द माइनॉरिटीज ड्यूरिंग द रिपीटेटिव कोलिजन। तो बार बार इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता रहता है, कोलाइड करता है, तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है और ये लो डोपिंग और थिक डिप्लेशन लेयर में होता है। तो ये एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन का पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर किया, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकता है कभी भी बेटा। फिर मैंने क्या किया वो देखो जल्दी से, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये सारा बेसिक चीजें क्लियर किया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 2020 का, फिर एक और करके फिर स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक। एक सेशन और लेंगे जिसमें कि हम पढ़ाएंगे फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा क्या पढ़ाएंगे जल्दी से बताओ। फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं, फिल्टर, और इसके क्वेश्चंस वगैरह करा के एक लास्ट सेशन और लेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो करंट आई इन द नेटवर्क इज, आई कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैंने बताया है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सर डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ से जब करंट जाएगा टक 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 तो ये निगेटिव हो गया, तो ये ओपन हो जाएगा, तो इधर करंट ही नहीं जाएगा। फिर इधर घुसा करंट टक 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 टक, फिर से ये भी ओपन हो जाएगा क्योंकि ये एन है। ऐसे लाइन खींचा हुआ क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पीएन जंक्शन है ये क्या है, जल्दी से देखो, ये जो पीएन जंक्शन है ये पी टाइप और ये एन टाइप। ये जो एन टाइप है उसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किए तो रिवर्स बायस हो गया, और कुछ नहीं बचता है तो अपन आइडियल केस मानते हैं। तो रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, तो मिली के रिस्पेक्ट में उसे हम नेग्लेक्ट वैसे भी करेंगे। तो कभी भी अगर रिवर्स बायस मिलता है तो हम बोलते हैं कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो सर्किट में क्या बचा, क्वेश्चन वो है। इसीलिए मैं हमेशा ये क्वेश्चन सब करवाता हूं तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए। सर्किट में क्या बचा बताओ, ये नहीं है सर, ओके, और ये भी नहीं है सर, ओके, तो बचा क्या, यहां से करंट गया, बताओ, इधर गया, इधर गया और इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो हो गया 10, 5, 15 और 10, 25 और टक 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 5। ये 5 ऐसे ऐसे फोटो बनाने से ऐसा थोड़ी हो गया कि करंट डिफरेंट हो गया। तो करंट सेम होता है तो सर्किट कैसा होता है, सीरीज में। तो 5, 10, 15 और 5, 20, 10, 30 हो गया। करंट कितना हुआ, 9 डिवाइडेड बाई 30। करंट कितना हुआ बताओ मुझे, 9 डिवाइडेड बाई 30। 3 3 जा 9, 3 10 30, हो गया 0.3 एम्पियर। ये आंसर हो गया, ओके। बढ़िया रिवीजन हो रहा है। अगला देखो, ये क्वेश्चन फिर से है, बोल रहा है सर्किट कंटेन्स 2 डायोड ईच विद द फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अब देखो इसने बोला कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 50 ओम का है, तो अभी तक डायोड में हम कुछ नहीं लेते थे, ना वोल्टेज और ना ही रेसिस्टेंस। लेकिन अब जब बोला है कि 50 ओम का है तो हमें 50 ओम यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा। एंड विद इनफाइनाइट रिवर्स रेसिस्टेंस, रिवर्स बायस में अगर कोई है तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा, वो करंट नहीं लेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, यहां से करंट गया तो ये रिवर्स में हो गया, इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसको काट के हटा दो, क्योंकि बोला इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, करंट कहां से जाएगा, जाने ही नहीं देगा ये। और ये 50 का देगा करंट, ये 130 का है, तो करंट ऐसे 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 जाएगा, इधर करंट ही नहीं जाएगा। तो ये देखो कितना मजा आया रिवर्स के चलते, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 6 का, और रेसिस्टेंस कितना है देखो, टक 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 टक, ये 50 काउंट करोगे, ये सीरीज में ही तो हो गया, क्योंकि ये कट के निकल गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। देख रहे हो, बढ़िया सीख रहे हो तुम। तो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो ये खत्म हो गया। हाँ सर, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये सर 50 और 130 कितना हुआ, 180, 180 और 20 कितना हो गया, 200 और 100, 300। तो 6 डिवाइडेड बाय 300। अब ये एम्पियर में होगा, लेकिन देखो मिली एम्पियर लिखा हुआ है, आया समझ में। तो तुम्हें बताया है मैंने बार बार कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो मिली से अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पियर वाला केस यहाँ पे है, SI वाला यूनिट पे, तो इससे ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 0। तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मेरे दोस्त।
आया मजा? आया मजा? तो ये हो गया मिली एम्पियर में, पहले जो एम्पियर था वो क्या हो गया? मिली एम्पियर में। तो ये खुपाच खुपाच टकाक टकाक, और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया? 20 मिली एम्पियर इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 20 मिली एम्पियर। देखो सीखा? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा रिवीजन हो गया, अब डिजिटल लॉजिक शुरू करेंगे। अब ये देखो, तो अब क्या है, बोल रहा है इफ अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। कोई सेमीकंडक्टर डायोड है जिसका बैंड गैप कुछ है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, इसके फिजिक्स को। अब ये है तुम्हारे पास इतना का गैप है मान लो, और ये पीएन जंक्शन है मान लो सेमीकंडक्टर डायोड का। अब इधर से इधर जब तक कोई नहीं आएगा तब तक इसमें क्या होगा? कंडक्शन नहीं होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और होल्स इधर से इधर जाएगा, तभी करंट इधर से इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, या फिर इसको मैं बोलता हूं डिफ्यूजन करंट। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक डिफ्यूजन करंट। तो फॉरवर्ड वाइज में डिफ्यूजन करंट होता है। बोला सेमीकंडक्टर डायोड जो है एक फोटोन को डिटेक्ट किया, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा 400 नैनोमीटर का है। अब क्वेश्चन को पढ़ना जरा ध्यान से। बोला देन इट्स बैंड गैप एनर्जीज। अब ये कब संभव है? जब इतना जितना इसके पास एनर्जी है 400 नैनोमीटर का अगर तुमने डिटेक्ट किया, इसका मतलब ये एनर्जी या तो मिला होगा या लूज किया होगा। एनर्जी जब इसे मिलेगा तो ये उछल के यहां जाएगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तब वो निकालेगा। तो अगर 400 नैनोमीटर का कोई वेवलेंथ कहीं डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब ये बैंड गैप का एनर्जी उतना ही होगा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन उसको जंप किया होगा और उतने का फोटोन को डिटेक्ट किया होगा। तो अगर 400 नैनोमीटर का दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तभी डिटेक्ट हुआ, इसका ये मतलब है। तो बोल रहा है सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, यानी कि बैंड गैप एनर्जी 400 नैनोमीटर वाले वेव के इक्विवेलेंट होगा। तो ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पहले क्लास में, कि एनर्जी जो इस वेव के पास होता है वो होता है hc बाय लैम्डा, और hc का वैल्यू मैंने खूब बताया है, ये होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा कितना है? अब ये h का भी वैल्यू ये रहा और c का भी वैल्यू ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर हम काउंट करते हैं। ये मैंने बार बार समझाया है कि तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। मैंने ये बार बार समझाया है कि तुम्हें इसे याद रखना चाहिए hc का वैल्यू। और नीचे कितना है बताओ? 400। तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म हो जाता है। देखो खुपास टकाक, ये टकाक टकाक, तो बचा कितना? 4 से 4 10 जा, 4 से 4 3 जा, 4 1 जा, तो क्या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप का एनर्जी रहा होगा, और इस h और c को मल्टीप्लाई करोगे तो उसी के आसपास आएगा 1240 या 1242। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये डेटा। देखो जिसको याद है कि तुमने डबल ए आर्मी बनाया था सर ने, तुम्हें क्या बनाया था तुम्हें सर ने? डबल ए आर्मी। तो डबल ए आर्मी को हर एक चीज पता होता है कि किस तरीके से सर क्या क्या सिखाते हैं। तो hc का वैल्यू मैंने बार बार समझाया है कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होता है, या फिर 1242 भी होता है। जैसे जो यूज करेंगे वैसा यूज कर सकते हो hc का वैल्यू। तो ये सब याद रखना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन इज डिजिटल लॉजिक। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें, ये जो हमारे पास एक रिसीवर ट्रांसमीटर है, यहाँ पे वहां पे रिसीवर है, ये एनालॉग फॉर्म में होता है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? डिजिटल। हमें क्या पढ़ना है? डिजिटल। और इस तरीके से जो ग्राफ होता है इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, वेव फोन के साइन वेव के टर्म में होता है। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है सर? डिजिटल। हमें क्या पढ़ना है सर? डिजिटल।
डिजिटल क्या होता है जरा सा समझो, ये होता है उसमें 0 का लेवल होता है और 1 का लेवल होता है। 0 को बोलते हैं लो, 1 को बोलते हैं हाई। 0 को बोलते हैं ऑफ, 1 को बोलते हैं ऑन। 0 को क्या बोलते हैं? ऑफ। 1 को बोलते हैं ऑन। तो ये अब हमें पढ़ना है इस तरीके का सर्किट जहां पे अगर कोई 0 को इंडिकेट करेगा तो हम बोलेंगे ऑफ है सर्किट, 0 को इंडिकेट करेगा हम बोलेंगे लो वोल्टेज पे है, 1 को इंडिकेट करेगा हम बोलेंगे हाई वोल्टेज पे है, हम बोलेंगे ऑन है सर्किट। आया बात समझ में? तो जनरली 1 5 वोल्ट को इंडिकेट करता है, जो मैंने यहां पे बताया से 5 वोल्ट, लेकिन जनरली 5 वोल्ट यहां पे हम मानते हैं। तो हमारे पास दो इनपुट है, एक 0 वाला है, एक 1 वाला है। 0 0 वोल्ट है और उसके बीच का कोई भी वोल्टेज 0 ही है, 5 5 वाला है। आया दो बात समझ में? तो हम अब एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसके जो इनपुट्स है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। एक सर्किट है जिसमें सिंगल इनपुट है। क्या है जल्दी बताओ? सिंगल इनपुट। जरा देखो, ये कोई डायोड है मान लो, ओके, जरा ध्यान देना। अब बहुत तरीके का हमारे पास एक लॉजिकल सर्किट होता है, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जैसे कि हम जो ये इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल अब सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, या तो 0 या तो 1। तो 0 1 से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। तो 0 1 से अगर दो एक साथ दोगे तो 4 कॉम्बिनेशन बन पाएगा। अगर कोई भी एक लॉजिक डिवाइस है या कोई भी एक लॉजिक है, लॉजिक मतलब क्या कि कोई भी एक फंक्शन काम कर रहा है अंदर में, तो लॉजिक लिखते हैं जनरली। लॉजिक क्यों है? क्योंकि इसमें दो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट है। इसका जो आउटपुट है वो एक सिंगल आउटपुट है और इनपुट जो है वो दो इनपुट है। कौन कौन सा? एक 0 और एक 1। तो ये 0 1 एक सेट है, इससे कितने मल्टीपल सेट बना सकते हो तुम? तो 0 और 1 से हम कितने सेट बना सकते हैं, जरा उस पर मैं फोकस करता हूं थोड़ा सा। 0 और 1 से मैं कितने सेट बना सकता हूं, जरा मैं उस पर फोकस करता हूं, जरा देखना। तो 0 और 1 से कितने सेट बनते हैं, जरा वो देखो। यहां पे 4 सेट की पॉसिबिलिटी होती है 0 और 1 से। देखो जरा सा, एक ये है, मान लो A इनपुट है और B इनपुट है और ये आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होगा उसको अभी हम भूल जाते हैं, पहले देखते हैं कि दो इनपुट से कितना आउटपुट की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 0 होगा तो ये भी 0 हो सकता है, दोनों में 0 दे दो, या इसमें 0 दिया इसमें 1 दे सकते हो, या इसमें 1 दिया इसमें 0 दे सकते हो, या दोनों में 1 1 दे सकते हो। यानी कि अगर कहीं पे भी तुम्हें 0 और 1 नाम का दो इनपुट यूज करना है तो तुम दोनों में 0 0 यूज कर सकते हो, या 0 1 यूज कर सकते हो, या 1 0 यूज कर सकते हो, या 1 1 यूज कर सकते हो। तो 0 1 0 1 10 11 ऐसे याद रखो, बढ़ रहा है, या 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे याद रखो। अब यह आउटपुट किस चीज पे डिपेंड करेगा? यहां पे लॉजिक क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आउटपुट किस चीज पे डिपेंड करेगा? लॉजिक क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ये लॉजिक जनरली हम जो पढ़ाते हैं वो 4-5 तरीके का पढ़ाते हैं। एक पढ़ाते हैं सबसे पहले और गेट, ये और लॉजिक है जो एडिशन को बताता है। किसे बताता है? एडिशन को। फिर बताते हैं एंड गेट, या एंड गेट्स ऐसा बोलते हैं, गेट्स, यह गेट्स क्या है? ये गेट्स, गेट्स का नाम देते हैं, इसका नाम हम गेट्स देते हैं। और गेट्स एंड को बताता है, एडिशन को। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन को बताता है। किसे बताता है? मल्टीप्लिकेशन को, जरा समझना। फिर तीसरा एक गेट है जिसको बोलते हैं नॉट गेट, ये इन्वर्टर को बताता है, इन्वर्टर। ये थोड़ा सा समझते हैं। इसमें जो लॉजिक है वो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट।
तो इसमें अगर 0 दोगे तो 1 देगा, 1 दोगे तो 0 देगा। इसमें दो ही तरीके का इनपुट की पॉसिबिलिटी है, 0 का 1, 1 का 0। ये इनपुट है या आउटपुट है। इसमें इनपुट दो ही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि दो नहीं है, एक ही। तो नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है और ये इन्वर्ट करता है रिजल्ट को, 0 का 1, 1 का 0। और इन सब के कॉम्बिनेशन से दो और गेट बनाते हैं। नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से एक गेट बनाते हैं जिसे बोलते हैं नैंड गेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक गेट बनाते हैं जिसे दुनिया बोलती है नैंड गेट। नाम से पहले दोस्ती करवा रहा हूं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक गेट बनाती है जिसे दुनिया बोलती है नॉर गेट। तो टोटल हम पढ़ने वाले हैं और, एंड, नॉट एंड नॉर। एक और पढ़ लेंगे एक्सॉर। क्या पढ़ लेंगे? एक्सॉर। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी पढ़ा दूंगा, एक बार बहुत पहले आया है एग्जाम में, इसलिए। ओके, सब चीज क्लियर हुआ? अब एक एक चीज से समझते हैं। तो लॉजिक गेट में मेरे पास सर क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम का। इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। और इसमें हम करते क्या है, जल्दी से बताओ? हम इसमें एक या दो इनपुट जरूर लेते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही रहता है। तो गेट इज अ लॉजिक गेट विच हैज वन और मोर इनपुट बट only one output. This is very very important. That's why it has some logic. इसके रिजल्ट एक यूनिक रिजल्ट है। It follows a logical relationship between input and output voltage, and for this reason they are called logic gates. क्योंकि इनपुट एक या दो लो बट इसके आउटपुट सिंगल होगा। Got my point? और हम कितने तरीके का लॉजिक गेट डेवलप कर पाए हैं अभी तक? तो मैंने तुम्हें बताया, हमने बेसिक 3 गेट्स बनाए हैं, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। कौन कौन सा सर? जल्दी बताओ। हमने बनाया है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो इन तीनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके, है कि नहीं? और इनके कॉम्बिनेशन से दो और बनाया, एक नैंड और एक नॉर, और बहुत आसान तरीके से सब समझा देंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं किसे? नॉट गेट को पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज बनाते हैं जिसे बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। तो ये जो मैं बनाया, ये एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रूथ टेबल। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। तो हर एक सर्किट का ट्रूथ टेबल हमें बनाना है। ओके बेटा, तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना। तो ट्रूथ टेबल में करते क्या है, हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट की पॉसिबिलिटीज रखते हैं, और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इस टेबल का हम लोग आंसर निकालते हैं। दूसरा क्या है, जैसे इसे मैंने अभी बताया था, ये टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमने टेबल बना दिया। इसके बेसिस पे क्या लॉजिक होगा, ये बनाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि गेट कौन सा है? और दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? जॉर्ज बुल एक साइंटिस्ट था जिसने एक मैथमेटिक्स दिया था बाइनरी लॉजिक को समझने के लिए, जिसे बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें बनाना है और गेट, तो तुम लिखोगे a प्लस बी। तुम्हें बनाना है एंड गेट, तो तुम लिखोगे a डॉट बी, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, समझ आया? तुम्हें बनाना है नॉट गेट, तो लिखोगे a का इन्वर्टर, ऐसा लिखते हैं। ये सब तरीका है बुलियन अलजेब्रा के फॉर्मेट में। अगर तुम्हें नैंड गेट लगाना है या नॉर बनाना है, तो हम सबको लिखेंगे नीचे। नॉर में पहले सम किया और उसके बाद इसको रिवर्ट करते हैं, तो ये होता है नॉर गेट। नैंड में पहले एंड था और उसके बाद इसको रिवर्ट करते हैं, इसको बार पढ़ते हैं, ए बार, बी बार, ए प्लस बी का बार या ए डॉट बी का बार। तो ये क्या है? और गेट है।
ये क्या है, एंड गेट है, ये क्या है, नैंड गेट है, ये क्या है, नॉर गेट है। इस सब का बुलियन एक्सप्रेशन है, लिख भी लेना तुम लोग, नीचे लिख के बताता हूं मैं, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया नॉट गेट। नॉट मैंने बताया ये इन्वर्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टर? और नॉट गेट को दिखाते कैसे हैं सर? तो नॉट गेट में एक ट्रायंगल बना लो और इसके आगे एक जीरो लगा दो, दिस इज नॉट गेट। यह है नॉट गेट। इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, यह है इनपुट और यह है आउटपुट। देख रहे हो? तो तुम्हारे पास एक टेबल है, देखो तुम्हारे पास एक टेबल है, तुम्हारे पास क्या है, एक टेबल है, देखो। और टेबल में क्या लिखा तुमने, फटाफट से बताओ मुझे, टेबल में क्या लिखा तुमने? यहाँ पे दो ही इनपुट है, या तो 0 है या तो 1 है। यह है इनपुट और यह है आउटपुट। तो 0 का 1 और 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। ये क्या हो गया, नॉट गेट। तो ऐसे दिखाएंगे इसको और ऐसे रीड करेंगे। सपोज करो नॉट गेट में इनपुट ए है, तो आउटपुट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए बार। और ये बार क्या हुआ, इसको रिवर्ट कर रहा है, तो ऐसे इंडिकेट करेंगे हम इसे। ये बुलियन लॉजिक है, समझ में आया? तो इसको हम ट्रूथ टेबल बोलेंगे नॉट गेट का। दिस इज इन्वर्टर, 0 का 1, 1 का 0, दैट्स इट। ये आउटपुट देगा। ऐसे ही दूसरा गेट कौन सा है अपने पास, और गेट। और क्या बताता है, एडिशन को मैंने अभी तुरंत सिखाया था, और a प्लस बी। तो यहां पे अगर मैं एक ट्रूथ टेबल बनाऊं जहां पे मैं बोलूं तुम्हें कि तुम इनपुट दो बेटा, और यहां पे इनपुट है, देखो ये इनपुट है a, यह है b, और यहां पे आउटपुट है y, मान लो ये y इज द आउटपुट है, और b इनपुट है। a एंड b इनपुट को y आउटपुट दे दिया मान लो। तो यहां पे इसको कैसे इंडिकेट करेंगे सर? तो इसका जो लॉजिकल सर्किट है वो कैसा होगा सर? तो एंड, ये क्या है, और को ऐसे डिनोट करते हैं, ये मत भूलना कभी, ये फोटो से ही काम होगा। इसमें 2 इनपुट डिवाइस है ये, और 1 आउटपुट डिवाइस है। दिस इज और गेट। इसमें ये क्या है, a, ये क्या है, b, और ये है आउटपुट। तो यहां पे देखो इस तरीके से इसके आउटपुट्स हैं, जरा देखना। यह है 0 0, ये 0 1 1 0 1 1। अब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एडिशन में जाएगा। तो ये जो आउटपुट है इसका लॉजिकल जो इक्वेशन होगा, बाइनरी इक्वेशन, वो कैसे होगा? आउटपुट को हम दिखाते हैं a प्लस बी से। दिस इज a प्लस बी। तो 0 और 0, इसका मतलब होता है कि ये भी सर्किट ओपन है और ये भी सर्किट ओपन है, दोनों ओपन है। तो दोनों ओपन है तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और गेट हमेशा एक सीरीज सर्किट को नहीं बल्कि एक पैरेलल सर्किट को बताता है। ये मैं अभी तुरंत समझा रहा हूं तुम्हें। तो 0 0 इसमें 0 होता है, और 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 भी 1 होता है। यानी कि ये और गेट जो है ये एक पैरेलल सर्किट को बताता है। कैसे, उसको समझाता हूं। देखो, जैसे सपोज करो यहां पे एक स्विच है, यहां पे एक दूसरा स्विच है, और यहां पे एक बल्ब है, और यहां पे एक बैटरी है। रुको, थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा गलत बना दिया। जरा देखना, मजा आएगा अभी तुम्हें, बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक है, यहां पे एक स्विच है, यहां पे एक स्विच है, यहां पे एक बल्ब है, और यहां पे एक बैटरी है। ये एक सर्किट है इसका। ये है पहला A, ये है दूसरा B, और ये है तुम्हारा बैटरी जो भी है। अब बल्ब कब जलेगा? देखो, दोनों को खुला छोड़ दिया तो करंट जाने का रास्ता ही नहीं है, तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं। 0 का मतलब होता है ऑफ। अब 1 1 का मतलब होता है स्विच को क्लोज किया, तो B को क्लोज किया, इधर से रास्ता मिल जाएगा करंट को।
क्या बल्ब जलेगा? यस। तो इसीलिए 1 आया, 1 मतलब ऑन। देख रहे हो? अगर ए को किया स्विच ऑन, इसको अभी भूल जाओ, इसको किया ऑन, तो करंट इधर से चला जाएगा, इसीलिए बल्ब जलेगा। और दोनों को ऑन हो तो सर्किट इधर से भी करंट जाएगा, इधर से भी, और आराम से बल्ब को जलाएगा। तो और सर्किट एक पैरेलल सर्किट को बताता है, याद रखना। ये किसे बताता है? पैरेलल सर्किट को। जबकि एंड एक मल्टीप्लायर है और ये सीरीज सर्किट को बताता है। यहां पे एक स्विच है, यहां पे एक स्विच है, यहां पे एक बल्ब है, यहां पे एक बल्ब है, और यहां पे एक बैटरी है, मान लो ऐसा है। और ये इनपुट्स है, ये ए है और बी है, और यहां पे बैटरी है, मान लो ये बल्ब है। तो तुम जब इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे तो क्या करोगे, जल्दी बताओ? इनपुट्स लेंगे सर, हाँ देखो ये इनपुट है, देख रहे हो? तो यहां पे एक इनपुट है, यहां पे 1 2 3 4, ये क्या है? यह है ए और ये बी और ये आउटपुट। तो ये आउटपुट देगा, देखना अभी। और इसका लॉजिकल सर्किट कैसा है? ए डॉट बी, ये है इसका बुलियन लॉजिक। इसको डिनोट कैसे करेंगे डायग्राम में? ऐसे डी, मैं इसे याद रखता हूं, एंड का डी से याद रखता हूं मैं। यह है ए, यह है बी, यह है आउटपुट। इसका जो आउटपुट है वो कैसा होगा? ए डॉट बी। देखो अब ये प्रोडक्ट है, क्या है ये? प्रोडक्ट। तो अगर तुम दोनों में जीरो, और इनपुट तो सजा लो तुरंत से तुम, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 कितना देगा? 0, क्योंकि अगर तुम दिया ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, बल्ब जलेगा ही नहीं। तो 0 0 इस बार भी क्या है? 0। और 0 1 देखो ध्यान से, ये ओपन है, एक क्लोज है और एक ओपन है, तो ये करंट जाएगा ही नहीं, तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं सर, एक ओपन है तो अभी भी 0 ही है। सिमिलरली ये बंद है और ये ओपन है, तो चलेगा क्या? नहीं सर, तो फिर से बल्ब नहीं जला, ऑफ है, इसीलिए 0। और वैसे भी तुम देख सकते हो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा। और अगर मल्टीप्लाइंग कर दिया दोनों को तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 1। मजा आ रहा है तुम्हें? सीख रहे हो बेटा? तो 1 और 1 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने तुम्हें और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बताया। अब 2 गेट इसके कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। कौन कौन सा सर? नॉर गेट कॉम्बिनेशन, इससे बनेगा कौन सा? नैंड गेट। और दूसरा कौन सा बनेगा, जल्दी से बताओ? एंड नॉर गेट। देखो नॉर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट। तो देखो और बनाया मैंने और फिर नॉट बनाया मैंने, और इसको एक्चुअल में दिखाने का ये तरीका है, और के आगे ये 0 लगा देना। आया बात समझ में? तो ये एडिशन करके बार हो जाएगा। तो ये जो y आउटपुट है ये कैसा होगा? a प्लस बी का बार। ये क्या है? नॉर। ये क्या है? नॉर। तो नॉर क्या है? इट इज अ और गेट इज कनेक्टेड टू द नॉट गेट। आया समझ में? एंड ये सब डिस्कस कर रहे हैं अभी, वेट। और अब क्या है? नैंड। नैंड क्या है? एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो एंड गेट ये है और नॉट ये है, तो मिलके क्या बनेगा? जल्दी बताओ, मिलके क्या बनेगा? जल्दी बताओ। ये बनेगा ऐसा। ये है नैंड गेट। क्या है ये? नैंड गेट। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमें इनपुट, इसको कैसे दिखाओगे? ए डॉट बी का बार, ये है आउटपुट इसका। अब ए का वैल्यू ले लेंगे, बी का वैल्यू ले लेंगे, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको रिवर्ट करेंगे, इन्वर्टर। तो फाइनल रिजल्ट जो भी होगा एंड का, उसको इन्वर्ट कर देंगे। और यहां पे भी फाइनल रिजल्ट जो भी होगा इसका और का, उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो और का रिजल्ट क्या है? एडिशन। तो 0 0 0 0 1 1 1 1 1, इसका रिवर्ट किया। ये है फाइनल किसका आउटपुट? जल्दी बताओ।
नॉर का आउटपुट है। किसको जीरो का, ये गलत है, ये गलत है, थोड़ा सा टाइम, तो ये क्या है, गलत है। तो ये देखो क्या है, ये 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, ये किसका है, और का आउटपुट है। और को रिवर्ट करना पड़ेगा, नॉट गेट लगा हुआ है, ये इन्वर्टर है, तो रिवर्ट करो, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। तो यही लिखा हुआ है, देखो ये किसका आउटपुट है, एक्चुअल में नॉर का आउटपुट है, देखा। और ये तरीका है समझाने का। इसको डिनोट कैसे करोगे, a प्लस बी बार, और यहां पे देखो ये a डॉट b निकालना है, उसका रिवर्ट करना है, ये आउटपुट इस बार। तो a और b है, इसका डॉट करोगे तो 0 0 0 और 1, और इसका रिवर्ट करोगे तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। ये क्या है, ये नॉर आउट, नहीं नहीं नैंड, सॉरी, ये क्या है, NAND, नैंड। मजा आया, तो ये हो जाएगा a डॉट b का बार। बोलो मस्त वाला, मजा आया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चों। अब इसके ऊपर पूरा क्वेश्चंस कल करेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे ये रिवीजन करवाने के बाद, और XOR गेट पढ़ेंगे, और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे तब, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब भाई सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन 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 ही हमारे पास है। ये देख रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस का डायग्राम बनाएंगे, ऐसे मैं तुम्हें दिखा दिया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों ने नायाब बैच को इंडिया का सबसे टॉप बैच बना रखा है, इसके लिए थैंक यू। और लेक्चर्स भी सारा आएगा, कोर्स भी पूरा कंप्लीट करेंगे, तो थैंक यू सो मच बच्चा एंड बच्ची लोग। एक सेशन सेमीकंडक्टर का लेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर 12 वाला वो जो अपना है कौन सा जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, और उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, सब हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और इधर पैरेलल में अपन वो सब कर ही रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन सारे कल करेंगे, तो मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चा एंड बच्ची लोग, आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं भी जान लगाऊंगा और एकदम करेंगे, क्योंकि मैं अभी हूँ ताकत में और जिंदा। बस एकदम से इतना सारा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है ना अभी कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एनर्जी लगा हुआ, और इसीलिए इतनी रात को भी आपके सामने आता हूँ, करते हैं काम और भेजते हैं, तो डोंट वरी, और मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।